नमस्कार। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत पुराने सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि समाज की जरूरतें बड़ी हैं या एक इंसान की अपनी ख्वाहिशें। तो चलिए सीधे चलते हैं तरबूज वाले तालाब की इस अनोखी कहानी में। जरा सोचिए, एक गांव है, तपती धूप और हर चेहरा वीरान। गांव सूखे की चपेट में है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हर दिन मानो एक जंग है और उम्मीद है कि बस दम तोड़ने ही वाली है। यह सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, यह एक ऐसा संकट था जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हालत यह थी कि जमीन एकदम तवे की तरह जल रही थी। तालाब, कुएं सब सूख चुके थे। गांव में जो एक हैंडपंप था वो भी जवाब दे गया था। गर्मी का आलम यह था कि बिरजू जैसा हट्टा कट्टा नौजवान भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। और किसान, विभीषण जैसे किसानों की तो पूछिए ही मत। उनकी की पूरी फसल, खासकर उनके तरबूज, बस बर्बाद होने ही वाले थे। लेकिन इसी नाउमीदी के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ, कुछ बहुत ही अजीब, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है इस कहानी की? ये जो बड़ा बदलाव आया ना, वो किसी बड़े प्लान या कोशिश से नहीं आया। नहीं, वो आया एक छोटी सी नाकामी से। गांव के बांध पर एक ताला लगा था, पुराना सा जंग खाया हुआ, जो बस वक्त के साथ कमजोर पड़ गया था। फिर हुआ ये कि एक रात वो जंग लगा ताला टूट गया। बस बांध का सारा पानी विभीषण के खेत में घुस गया और उसके पके हुए तरबूजों को अपने साथ बहा ले गया। और कहां, सीधे गांव के सूखे तालाब में। पानी के जोर से तरबूज फूट गए और देखते ही देखते वहां एक जादुई तरबूज का पूल तैयार हो गया। अब सोचिए जरा उन गांव वालों के बारे में। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि उनका सूखा पड़ा तालाब एक ठंडे लाल तरबूज के जूस वाले स्विमिंग पूल में बदल गया है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, सब हैरान। पर फिर उस जानलेवा गर्मी से ऐसी राहत मिली कि लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर ये जो सबकी मिली जुली खुशी थी ना, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक टकराव का। विभीषण ने यह सब देखा और उसके मन में एक ख्याल आया, अरे मेरे तरबूज तो वैसे भी नहीं बिके, क्यों न इसी से कुछ कमाई कर लूं। मतलब जो उसका अपना नुकसान था, अब उसे उसमें एक मौका दिखने लगा था। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। उस तालाब के चारों तरफ बांस की बाड़ लगी हुई थी। वो जगह जो सबको राहत दे रही थी, अब किसी की निजी संपत्ति बन चुकी थी। और यहीं पर इस कहानी का असली टकराव सामने आता है। देखिए, दो नजरिए थे। एक तरफ थे गांव वाले, जिनके लिए यह कुदरत का एक तोहफा था, सबके लिए खुशी का मौका था। और दूसरी तरफ था विभीषण, जिसके लिए यह उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके नुकसान की भरपाई थी और एक नया बिजनेस। और जानते हैं उस राहत की कीमत क्या रखी गई? 15 रुपए 1 घंटे के। वो खुशी जो सबको एक साथ मिली थी, अब वो बाजार में बिकने लगी थी। तो सवाल यह है कि विभीषण के इस फैसले का अंजाम क्या हुआ? देखिए, शुरू में तो कुछ लोग पैसे देकर गए भी, पर मन में एक अजीब सी कसक थी। भाई, अपने ही गांव के तालाब में नहाने के पैसे देना, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। बस धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो पूल एकदम खाली हो गया और वहां रह गया सिर्फ विभीषण अकेला। तभी गांव के एक समझदार बुजुर्ग उसके पास आए और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जो काम लालच की नींव पर खड़ा किया जाए ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। ये बात विभीषण के दिल में तीर की तरह चुभ गई। विभीषण अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे समझ आ गया था कि उसने अपने ही लोगों का भरोसा खो दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो इस टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ सकता है? और यहीं से कहानी अपनी गलती सुधारने की तरफ बढ़ती है। और मजे की बात देखिए, समाधान भी वहीं से निकला जहां से समस्या पैदा हुई थी, पैसे से। विभीषण ने पूल से जो भी पैसा कमाया था, वो सारा का सारा गांव में एक मेला लगवाने पर खर्च कर दिया। ये उसका अपनी गलती को ठीक करने का एक तरीका था। उस मेले में सबके सामने विभीषण ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने माना कि हां, मुझसे लालच में गलती हुई। उसने ऐलान किया कि ये तालाब, ये गांव, ये किसी एक का नहीं, हम सब का है। और आज से इस तालाब में आने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये है इस गांव का पूरा सफर।
सूखे के संकट से लेकर तरबूज वाले चमत्कार तक, और फिर टकराव से लेकर एक खूबसूरत समाधान तक। ये कहानी है बिखराव से वापस एकता की ओर लौटने की। आखिर में एक बात तो साफ हो गई कि असली मिठास तरबूज के जूस में थी ही नहीं, वो तो लोगों के फिर से एक हो जाने में थी। ये कहानी यही तो सिखाती है कि साथ मिलकर रहने की जो खुशी है ना, वो किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। और बस यही इस कहानी का सार है, एक सीधा साधा सच कि असली खुशी अकेले कुछ पाने में नहीं, बल्कि प्यार, माफी और एकता के साथ जीने में है।